गाइस एक टॉपिक पे आज बात करना चाह रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये काफ़ी दिन से मेरे माइंड में था कि मैं कैसे इसको प्रेजेंट करूँ, कैसे आप सबको समझाऊँ ये अपना पॉइंट। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर आप 20-22 साल के हैं और मतलब कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कितना हार्डवर्क करना पड़ता है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए या काम करने के लिए, या कितना हार्डवर्क आपको करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ रूल्स देता हूँ जो देखिए आपके कितने काम आते हैं। ये मेरे को लगता है मेरे तो बड़े काम की चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। सी अगर आप लेट से 33, 34, 35 से नीचे की आपकी उम्र कम है, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको 17-18 घंटे मतलब 17 घंटे काम करना चाहिए। एंड आपकी जो है स्ट्रेस टेकिंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, एंड यू हैव मच मोर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड यू हैव मच मोर एबिलिटी टू थिंक थ्रू थिंग्स। इस जस्ट दैट आपको अभी नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको तभी मिलता है जब आप बड़ी मेहनत से किसी चीज़ के किसी डोमेन को पकड़ लेते हैं। जब उस डोमेन में चले जाते हैं, आप उसके सारे इनसाइट किसी उस डोमेन के अंदर जितना भी बिज़नेस है उसका एंड टू एंड आपको समझ में आना चाहिए। मतलब मैं आपको स्पेशली बताऊं तो उसकी सेल्स भी आपको समझ आनी चाहिए, आपको उनकी कस्टमर सर्विस भी समझ आनी चाहिए, उनकी मार्केटिंग भी, उनका बैक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी, उनका बैक एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, उनका बैक एंड आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम्स सारे समझ में आने चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें से एप्लीकेबल ना हो आपके बिजनेस में, कुछ चीज़ें हो। HR मैनेजमेंट आपको समझ में आना चाहिए सारा कि कैसे काम करता है। मतलब आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों में जब आप इंटरेस्ट लेते हो, आप 16-16, 17 घंटे लग जाते हैं। हर चीज़ में आप इंटरेस्ट लोगे, हर डिपार्टमेंट को समझोगे और उसके लिए एक अप्रोच मतलब आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी। कोई भी इशू आएगा आपको एकदम से समझ में होगा कि HR ऐसे हैंडल कर सकता है, ठीक है ना। आपको प्रोसेसेस समझने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको प्रोसेसेस का पार्ट बने बिना आपको कभी प्रोसेस समझ नहीं आएंगे उस उम्र में, 35 से पहले। 35 से 43-44 तक ना आपकी जो मेरे को लगता है कि आप 12-13 घंटे काम करके काम चलाना चाहिए आपको, ठीक है ना। बट वंस यू क्रॉस 43 मिड 40s, आपको एक बात समझिए कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपकी स्ट्रेस टेकिंग कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। एक मेरे सामने इशू आ रहा है, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं बोलूँगा अन्नू भाई, बहुत अच्छे बंदे हैं। ही इज़ 43 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन। अगर आप देखें तो मैं उनकी प्रॉब्लम यहीं से समझता हूँ, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं, ही इज़ वेरी गुड, वेरी कैपेबल, नॉलेज बहुत है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ उनकी मतलब उस तरह से नहीं डेवलप हुई जिस तरह, मतलब वो स्ट्रेस आ रहा है, वो उस जगह पे नहीं पहुंचे कि जहाँ पे मतलब कि 10-12 घंटे काम करके काम चल जाए। तो बेसिकली मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 8 या 9 या 10 घंटे काम कर सकते हैं जैसे वो पहले करते थे, मतलब अच्छी तरह से लग के, क्योंकि उससे ऊपर तो फिज़िकल एबिलिटीज़ नहीं रही और मेंटल कैपेसिटी नहीं रही और स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे उतने उससे ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि बाय द टाइम यू आर इन मिड 40s आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप सुन के 2 मिनट में सारी बात समझ जाते हैं। एंड वो चीज़ आपको रिमेंबर, हमने बोला 35 साल से पहले आपको ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है। बाय द टाइम यू आर 45 यू विल बी एबल टू डेवलप दोस थिंग्स एंड दैट्स अ की गोल यू हैव टू हैव। अगर आप स्टार्ट करेंगे 42-43 की उम्र में, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपका वो मतलब स्ट्रेस तो देखो बहुत आता है और वो फिर आपसे मैनेज नहीं होगा सारा, ठीक है ना। ये सारी एक बड़ी रीडर बन जाती है। तो एनीवेज आपको 45 के बाद मैं तो बल्कि ये कहूँगा, आई विल गो एज फार टू से कि अगर आप 8, 9, 10 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, दैट मीन्स आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। आपको इतनी नॉलेज है, आप इतनी एक्सपीरियंस है आपको, आप टीम बनाएं, टीम को यूटिलाइज़ करें। यंग बच्चों की टीम बनाएं, 28, 29, 30 साल के बंदों की टीम बनाएं। अगर आप कहेंगे कि बंदे नहीं मिलते, तो आप समझिए कि सैलरी आप इसका मतलब कम दे रहे हो, कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो जिसके कारण आपको काम के बंदे नहीं मिल रहे। आपकी HR स्किल स्ट्रांग नहीं है इसका मतलब, अगर आपको काम के बंदे नहीं मिल रहे, आपके कहीं ना कहीं पीपल स्किल्स वीक हैं या आपके HR स्किल्स वीक हैं, ठीक है ना। अगर आप कहें कि बिज़नेस, यार मेरा बिज़नेस में तो इतना तो मुनाफा ही नहीं है, फिर आपने टू बिगिन विद गलत बिज़नेस चूज़ किया था। मैंने शुरू से ही बोला कि आप ऐसे बिज़नेस में हो जिसकी स्केलेबिलिटी हो, जिसकी स्केलेबिलिटी अच्छी हो, जिसके अंदर मतलब कि जो जिसमें इतना मोटा पैसा है कि आपको मतलब अपना आराम से बढ़िया चल सके घर, और मतलब 10 घर भी चल सके। मतलब ये आपको सोचना है। अगर आप रुई बेचने लगोगे लोकल, मेरे को एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें ना कई बार आपको देखना कि कितना स्केलेबल है। मैं नहीं कहता रुई का बिज़नेस ख़राब है, रुई वाले भी बड़ा बनाते हैं, कबाड़ भी वाले भी बड़ा बनाते हैं, रुई वाले तो और भी बना सकते हैं, इलायची वाले भी बड़ा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार छोटा बिज़नेस ज़्यादा बेटर रहता है, कई बार छोटी महीन बिज़नेस कहते हैं इसको, वो बेटर रहता है।
आप तो उसके अंदर अगर अकेले प्लेयर हो, वो तो हम पूरी डिस्कशंस करते रहते हैं कि कौन से बिजनेसेस हैं। मैं आपको बहुत सारे बिजनेसेस बताऊंगा जो मेरे हिसाब से अच्छे स्केल पे हो सकते हैं, जिसमें आप अच्छे गुड यू कैन हायर गुड पीपल एंड पे देम गुड सैलरीज। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी 18-19 बिजनेसेस के बारे में ब्यौरा दिया है, मैं और भी दे दूंगा, ठीक है ना। मैं और भी इस तरह के बिजनेसेस ढूंढता रहता हूँ जो बहुत तगड़े बिजनेसेस हैं, एंड वो मतलब कि वो आप करेंगे या करवाएंगे तो आपको वारे पड़ेगा अच्छे से अच्छे बंदे को हायर करना और उसको अच्छी सैलरी देना और उसको भी मतलब खुश रखना, और राइट, तो दैट विल बी ईजी। सो एनीवे, लेकिन अगर आप 45 के ऊपर आप कह रहे हैं मेरा यार बिज़नेस ऐसा नहीं है इसमें मैं ये अफोर्ड कर सकूँ, तो फिर आपने टू बिगिन विद या तो आप बिज़नेस गलत तरीके से कर रहे हैं या आप गलत लाइन ऑफ बिज़नेस में हैं, ठीक है ना। अगर हम ऐसे पूछे तो मैंने जो अमेरिका के अंदर एक बिज़नेस को बंद होते देखा है वो ट्रेनिंग का बिज़नेस। किसी ज़माने में अमेरिका में ट्रेनिंग के 2-2 हज़ार डॉलर लेते थे, 2-2, 2,500, 3-3, 4 हज़ार डॉलर लेते थे, 5-5 हज़ार डॉलर भी लेते थे, और ट्रेनिंग देते थे, उसका जॉब दिलाते और पैसे बनाते थे। लेकिन 10 बंदों का बैच स्टार्ट किया तो अराउंड 25,000 डॉलर तो पहले ही हाथ में आ गए, ठीक है ना। धीरे धीरे गो टू मीटिंग वगैरह का ज़माना आया, ये सारा जो ट्रेनिंग का काम है इंडिया चला गया, विच इज़ फाइन, नो कंप्लेंट्स हियर, आई एम सिंपली जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। वो 2000 की जगह पहले 1000 में होने लगा, फिर 500 में, फिर 200 में, फिर 300 में, फिर 200 में, अब तो 100, 150 डॉलर में बात होने लगी है। अब अमेरिका में जो बंदा रह रहा है उसका तो घर का किराया भी नहीं निकलेगा, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो ये बिजनेसेस मेरे सामने ख़त्म हुए हैं, ट्रेनिंग का बिज़नेस मेरे सामने ख़त्म हुआ है, ठीक है ना, ये मेरे सामने ख़त्म हुआ है ट्रेनिंग का बिज़नेस, ठीक है ना। तो ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बिज़नेस करना है और कौन सा बिज़नेस नहीं करना है। इसका स्केल, अब ट्रेनिंग के बिज़नेस का स्केल बहुत गलत सा हो गया है, इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू। बट अगर किसी ने दिल लगा के इस काम को किया था ना, तो उसके पास आइडियाज़ आ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, अगर उसने 32-33 से पहले इस काम को बड़े अच्छे तरीके से किया था, दिल लगा के, उसको आइडिया जरूर आ जाएंगे। बंदा हैज़ टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड देन उसके बाद बाय द टाइम इज 45 ही कैन ऑलवेज हैव फॉर्मूला, ही कैन ऑलवेज चेंज। अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने 10 साल बिजनेस किया तो आपके पास होंगे, आप फार्मूला ढूंढ लोगे, नया फार्मूला ढूंढ लोगे, बशर्ते आपने किया है कुछ। अगर आपने नहीं किया फिर नहीं, आप पता नहीं फिर आप कैसे करेंगे। बट ये एक चीज़ है, 45 की उम्र में अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं, ये भी एक गलती है, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यू कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, इट्स जस्ट बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज़ नाउ। हम लोग कई बार फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को मानते हैं कि दोज आर द थिंग्स दैट काउंट, बिकॉज बंदा से चला नहीं जाता, उतना भागा नहीं जाता, थक जाता है। फिजिकल एबिलिटीज़ के साथ साथ समझिए कि मेंटल एबिलिटीज़ भी होती हैं। आप उतना अब नहीं कर सकते, उतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, उतनी नई नई चीज़ों पे काम नहीं कर सकते, उतना कस्टमर सर्विस नहीं दे सकते उतनी बेटर, उतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम नहीं कर सकते। आपको मैंने भी बोला था आपको पर्सन्स चाहिए, इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा आपको टूल्स भी लेने पड़ेंगे अच्छे, ठीक है ना। अगर आपको कभी मेरे टूल्स जानने कौन कौन से टूल्स है, मैं मैनेज करता हूँ सारा काम, तो मैं आपसे बड़ा खुशी से शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो आपको टूल्स भी चाहिए अच्छे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बी एबल टू डू रियली वेल, एंड अदरवाइज आप मेरे ख्याल से अपना कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर मोर देन 8-9 आवर्स एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन योर ओन, इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन योर हेल्थ एंड फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, राइट, रिमेंबर, ऑलवेज कम फर्स्ट। तो अगर आप इन पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस पे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं 40 के बाद, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं ब्रदर। इवन 33 के बाद, 34 के बाद यू शुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली आल्सो। हेल्थ पे भी करो, आधा घंटा लगाओ, लेकिन फैमिली पे बहुत टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो फैमिली अब आपकी आ जाती है और आपको फैमिली के लिए टाइम चाहिए। अराउंड 45 आपको फैमिली और हेल्थ दोनों पे टाइम लगाना पड़ेगा, और हेल्थ पे घंटा लगाना पड़ेगा, और फैमिली पे भी आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। एंड वो आपको लगाना है, वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। तो आपके पास जो है काम के लिए 9-10 घंटे, अगर आप 9-10 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो, हर समय बिजी रहते हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग मिस्टेक। मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ी क्लियर बात है। इसका मतलब आप या तो टूल्स प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, या पर्सोनल प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो। यू नीड प्रॉपर मैन पावर, यू नीड प्रॉपर टूल्स, यू नीड प्रॉपर प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा उसी का पार्ट है। और प्रॉपर प्रोसेसेस डिफाइन करने के अंदर आपको स्ट्रेस डालना पड़ेगा। ये तीनों चारों चीज़ आप ठीक करोगे तो आपकी लाइफ स्ट्रीमलाइन होने लग जाएगी, एंड यू स्टार्ट टू बी एबल टू सेव टाइम, एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर ओन, ऑन योर फैमिली एंड योर हेल्थ। ऑलराइट गाइस, एंड I want to re-emphasize, before 33-34 जब आपकी बॉडी में कैपेबिलिटी है, यू शुड वर्क 16-17 आवर्स अ डे। 18 घंटे काम करो, 7 दिन काम करो, खूब डट के काम करो, अंदर जाके डिटेल्स में जाके काम करो, पीछे पढ़ के काम करो। ये मेन एबिलिटी है आपकी, हर चीज़ के डिटेल में जाओ कि कैसे हो रहा है, उसके प्रोसेसेस को समझो, उसके निटी ग्रिटी को समझो, क्यों ऐसे कर रहे हैं, इंसानों की नेचर को समझो, पीपल स्किल्स को डेवलप करो,
और टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करो। ये नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, बट बेसिक चीज़ें तो करो ना। जैसे मैंने वन नोट के अंदर बताया कि ऐसे टूल्स हैं, बेसिक आपको वेबसाइट्स बनानी आनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करो। एंड आप एज आई सेड HR डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जाइए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्ट लीजिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।